इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में 380 से 395 तक के सारे आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। 380 से लेके सारे आर्टिकल इसमें रिपीट हो रखे हैं, हट रखे हैं। 391 तक तो रिपीट हो रखे हैं। मुझे लगता है कि इसमें किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं आर्टिकल 380 की। 380 में देखो प्रोविजन एज टू पब्लिक सर्विस कमीशन, भाई प्रोविजन में बात की गई, बाद में इसकी जरूरत नहीं, आर्टिकल को हटा दिया गया। 381 भी प्रोविजन एज टू द कैग के बारे में बताया, कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी भी जारी रखने की अनुमति दी गई, बाद में ये भी लगा तो इस आर्टिकल को हटा 381 उठा दिया। 382 को उठा दिया, इसमें लगा प्रोविजन एज टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ प्रोविडेंस, जो राज्यों के राज्यपाल है और राष्ट्रपति के बारे में कुछ व्यवस्था है, बाद में इसको भी उठा दिया गया। ठीक, क्योंकि ये हटाने का मतलब ये है कि इसकी शक्ति को खत्म नहीं किया गया, इस आर्टिकल की व्यवस्था को दूसरे आर्टिकल में ऐड कर दिया गया है। 383 प्रोविजन एज टू गवर्नर ऑफ प्रोविंस, जो गवर्नर के बारे में कुछ व्यवस्था थी, जब तक नए गवर्नर नियुक्त हो जाए पुराने गवर्नर पद पर कार्य करते रहेंगे, सीधी सी बात है, वो तो ऐड कर दिया है गवर्नर की उसमें। जब गवर्नर के बारे में पढ़ोगे तो इसी लिखी हुई है उसमें, जब तक काम करते रहेंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी 383 आर्टिकल की, तो इसको भी हटा दिया गया है। 384 में ऐसे है प्रोविजन एज टू जज ऑफ द फेडरल कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में विशेष आर्टिकल है सारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, तो ये व्यवस्था किसी दूसरे आर्टिकल में ऐड कर दी गई, तो इसको भी बाद में हटा दिया गया है। 385 इसको भी हटा दिया गया, जो कैग से संबंधित है, उसकी नियुक्ति संबंधित है। 386 ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन वाला, ये भी हटा दिया गया है। 387 प्रोविजन एज टू द पब्लिक, ये भी हटा दिया गया है। अब बात करें 388, इसकी भी जरूरत नहीं, ये भी हटा दिया गया। 389 ये भी हटा दिया गया। 390 ये क्या लिखा हुआ है, जैसे 372 में इसमें लिखा है ना, देखो प्रोविजन एज टू अडेप्टेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, जो वर्तमान में लॉ है उनको अडेप्ट करने के लिए विशेष व्यवस्था की बात की गई। संविधान लागू होते समय पुराने कानून तब तक चलते रहेंगे जब तक नए कानून, सीधी सी बात है भाई, संविधान लागू हो रहा है तो कुछ पुराने कानून चले आ रहे हैं ना, 1935 से चले आ रहे हैं, मतलब अंग्रेज जब भारत में थे बहुत सारे कानून चले, तो वो कानून चलते रहेंगे जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाता है। अब ये व्यवस्था 372 में आर्टिकल में ऐड कर दी गई है। 391 में क्या लिखा, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अडॉप्ट लॉ, जो राष्ट्रपति के पास शक्ति थी कानूनों को अडॉप्ट करने की, पुराने कानून को अडॉप्ट करने की, जरूरत की मतलब कोई भी कानून जिसकी जरूरत है, देश के लिए जरूरत है, वो चलता रहेगा, लेकिन बाद में ये आर्टिकल खत्म कर दिया गया। 392 में क्या लिखा, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिमूव करने की राष्ट्रपति की पावर थी, इसको भी बाद में 5 साल बाद हटा दिया गया। ठीक है, इस आर्टिकल को इसको हटा दिया गया। 393 शॉर्ट टाइटल, ये बहुत जरूरी आर्टिकल है। अब किसी को पूछ लो जो तैयारी कर रहा है कि भाई कहाँ लिखा हुआ है कि संविधान भारत का संविधान होगा, फंस जाएगा तुरंत, कहाँ लिखा हुआ है। 393 में लिखा हुआ है, यह संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम देता है। संविधान ये भारत का संविधान है, ये नाम कहाँ है, ये 393 में लिखा हुआ है, ये याद रखना आप। 393 में तीन और तीन 394 कमिटमेंट, ये इसमें कमिटमेंट की बात की गई है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है, ये लिखा हुआ है 394, सब कुछ लिखा हुआ है, ध्यान रखना। लेकिन कुछ अनुच्छेद जैसे नागरिकता, चुनाव, अस्थायी प्रावधान 26 नंबर 49, बहुत सारे व्यवस्था थी जो 26 नवंबर को लागू हुई थी, लेकिन पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये कहाँ लिखी हुई चीज़ है, 394 में। और संविधान भारत का संविधान होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है, 393 में, 393 में। 394 में क्या लिखा हुआ है, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, सीधी सी बात है, देखो बहुत अच्छी बात है, इसमें संविधान का हिंदी अनुवाद भी आधिकारिक पाठ माना जाएगा। अगर संविधान एक पहले ही संविधान इंग्लिश में लिखा होगा ना, वो स्टार्टिंग वाला, बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाए तो वो भी आधिकारिक संविधान है। ऐसा नहीं है कि हिंदी का है तो मानेंगे नहीं, भाई ये तो हिंदी में लिखा है, वो इंग्लिश में लिखा है उस समय, ऐसा नहीं है। ये 394 में लिखा है कि हिंदी में ट्रांसलेट किया गया संविधान भी भारत का संविधान होगा, मतलब संविधान का अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही टेक्स्ट आधिकारिक हैं। ठीक, 395 रिपीट, ये भी खत्म हो रखा है। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और उनके अधीन बने सभी कानून निरस्त कर दिए जाते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है, हमारे भारत के संविधान 395 में लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 395 में, कि जो 1935 में कानून बने हैं, जो 1947 में बने, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो कानून बने, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो कानून बने, जैसे ही संविधान लागू होता है वो सारे रद्द कर दिए जाते हैं। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 395 में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए 393, जिसमें लिखा हुआ है कि संविधान भारत का संविधान होगा। 394 में लिखा हुआ है 394 में कि 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान लागू होता है, ये उसमें लिखा हुआ है। और कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को 1949 में लागू हुए थे। ठीक है, ये लिखा हुआ। और एक चीज़ लिखी है 394, कोई संविधान इंग्लिश में था स्टार्टिंग में, उसको ट्रांसलेट हिंदी में कर देंगे तो वो भी संविधान ही होगा, ऐसा नहीं है लैंग्वेज बेस पे आप उसको स्वीकार न करें। ये बहुत छोटी सी एक अच्छी सी ऑडियो है। मुझे लगता है कि आज मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने 395 395 आर्टिकल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है धीरे धीरे करके।